प्रज्ञा पुत्र, तेरा जो ये विश्वास है ना, विष को भी अमृत बना देगा पुत्र। बस अब तेरा ही सहारा है पुत्र। आप कुछ मत सोचिए, बस ये याद रखिए कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी होंगी जब तक आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मैंने इनसे वादा किया था कि मैं हमेशा इनका साथ दूंगी और मैं इनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं इन्हें बचा लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मोनिका जिंदा है? मैं जानती थी तुम जिंदा हो मोनिका। मैं जानती थी ये सब तुम्हारा प्लान है इन्हें फंसाने के लिए। तुम्हारा असली चेहरा मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। जहां आज सलाखों के पीछे ये खड़े हैं, वहां तुम्हें पहुंचाऊंगी मैं, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। भाई साहब, मुझे उस गाड़ी के पीछे जाना है प्लीज। अरे और कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास, चलो ऑटो सामने से। प्लीज हेल्प मी। पूरब, पूरब वो चली गई। कहाँ जा रही है? पूरब वो चली गई। कौन चली गई? वो थी यहाँ पे। मैंने देखा, मेरा शक सही निकला, उसी ने फंसाया इन्हें। ये आप क्या बोले जा रही हैं? पूरब वो थी, मैंने खुद देखा उसे, वो गाड़ी में बैठी थी, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। पूरब हमें उसके पीछे जाना चाहिए, चलो। उसके पीछे जाना चाहिए हमें? पूरब से मोनिका। मोनिका? हाँ पूरब से मोनिका जिंदा है। मैंने देखा उसे, चश्मा पहना हुआ था उसने, पता नहीं क्यों, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। हमें उसका पीछा करना चाहिए पूरब, वो चली गई उस तरफ। सिमोनिका मर चुकी है, हम दोनों ने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है, सारी डिटेल्स मैच किए हैं। आप मान क्यों नहीं लेती इस बात को? मैं कैसे मान लूं पूरब? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। सिमोनिका को पहचानने में तो बिल्कुल भी नहीं। वो मरने का सिर्फ नाटक कर रही है पूरब।
मैं उसे बचने नहीं दूंगी। ये आप संभालिए अपने आप को। नहीं पूरब, मैंने कहा था ना तुमसे, वो नाटक कर रही है। मैंने कहा अब वो गिरफ्तार होगी और इन्हें हम बचा लेंगे, ये घर वापस आ जाएंगे पूरब। अच्छा ठीक है, आप पहले यहाँ से चलिए, गाड़ी में बैठिए, आइए। हाँ। मेरे बारे में सोचने के अलावा उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की पड़ी है, कहते प्रज्ञा का साथ देना। वैसे तो मुझे तुम दोनों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस प्रज्ञा के रास्ते में खड़े मत होना। प्रज्ञा के खिलाफ मत खड़े होना। अरे प्रज्ञा का साथ देना मत फुट। I really don't know तनु कि मेरे भाई का उस प्रज्ञा से पीछा कब छूटेगा। आलिया, तुम प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। I mean, सी मैंने इस बात को तो मान लिया है और अच्छा होगा तुम इस बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लो। ओके? लोग तनु, तुम इस घर में एक रिफ्यूजी की तरह रह रही हो, मैं नहीं। ये घर, ये मेरा मेंशन मेरा है, मैं इस घर में रहती हूँ और मैं किसी भी हालत में उस प्रज्ञा को इस सब का मालिक नहीं बनने दूंगी। अपने भाई की लड़ाई से मैं उसे बाहर निकाल के रहूंगी, क्योंकि वो वही इकलौता रीजन है जिसकी वजह से मेरा भाई हर वक्त सफर करता है। अरे तुम्हें क्या लगता है यार, गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन यू नो व्हाट, अब मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है। तुम भी रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाओ? तन्नू, forget it। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं सब ठीक है। सिमोनिका को मैं छोड़ दूंगी, पूरा भी उसे ट्रेस कर रहा हूँ। लॉयर का फोन है, मैं उससे बात करती हूँ। 2 मिनट बस प्लीज। एक पूरब तू बस प्रज्ञा के साथ रहना, उसका ख्याल रखना पूरब। उसे जो भी मदद चाहिए ना तो उसकी मदद करना, उसे अकेले मत छोड़ना। तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ पूरब? किस चीज में मदद करूं? वो अपने शक को यकीन में बदलना चाहती और तुम मुझे उनका भ्रम यकीन में बदलने को कह रहे। अभी मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सदमे में जा चुकी और उनका दिमाग उन्हें वही दिखा रहा है जो वो देखना चाहती। तू क्या बोल रहा है? हाँ यार, अभी ती को भ्रम हो रहा है, शी hallucinating। तेरे साथ जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए। बस हर बार एक ही बात कहते रहना कि तुझे बाहर निकालना सिमोनिका जिंदा है, वो बस तुझे बाहर देखना चाहती है। लेकिन इन सब में वो सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पा रही। आज जब हम लोगों ने सिमोनिका की डेड बॉडी देखी, उसकी रिपोर्ट देखी, तो वो शॉक थी। और फिर वहां किसी को देखकर उससे सिमोनिका बोलने लगी। मैं भी वहीं था यार, कोई नहीं था वहां। और अगर सिमोनिका जिंदा है तो उसकी लाश वहां पर क्या कर रही? हमने सिमोनिका की डेड बॉडी देखी है, उसके फिंगरप्रिंट्स मैच किया और उसके बाद दिस कांट बी ट्रू यार। ती को भ्रम हो रहा है। नहीं पूरब, जो मैंने प्रज्ञा की आंखों में देखा वो झूठ नहीं था यार, वो कोई भ्रम नहीं था, वो सच। चल एक बार को मान भी लिया कि सिमोनिका जिंदा है, लेकिन तू खुद सोच के देख, वो इस शहर में रहने की गलती क्यों करेगी? इतना बड़ा प्लान बनाया उसने और उसके पूरा होने से पहले वो दी की आंखों के सामने आने की बेवकूफी क्यों करेगी? जो इंसान खुद को मरा हुआ साबित करना चाहता है वो इस तरह खुलेआम पब्लिकली क्यों घूमेगा? Oh shit, man. पूरब एक पल के लिए मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब प्रज्ञा की खुशी देखकर मैं भी सच मानने लगा था कि सिमोनिका इसी रूम में थी। अब आप लोग बताइए कि मिस्टर मेहरा इस रूम को क्यों खोल रहे हैं, वो भी मास्टर की चुरा कर। जब कोई बड़ा आदमी चोरी करे तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। मिलॉर्ड,
बड़ी वजह यह थी कि मिस्टर मेहरा के सर पे खून सवार था और ये खून सर से तभी उतरा जब इन्होंने सिमोनिका का खून कर दिया। मिताली, प्रज्ञा को फोन लगा बेटा। दादी, फोन नहीं लग रहा है। मिलॉर्ड, ये केस पहले से ही शीशे की तरह साफ था। सीसीटीवी फुटेज, गवाह जो ये साबित करते हैं मिस्टर मेहरा ने ही सिमोनिका का खून किया है। इसलिए मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि मिस्टर मेहरा को इस अपराध के लिए फांसी की सजा दी जाए, फांसी की। अरे झूठ बोल रहा है ये, सरासर झूठ बोल रहा है। मेरा भी ऐसे कर ही नहीं सकता। अरे वो रॉक स्टार है। ऑर्डर ऑर्डर। आप मेरे पर यकीन कीजिए, मुझे पता है। चल 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 चल, मैं तुझे घर लेके जाऊंगी। आप उसे रिहा कीजिए। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। क्या आप अपना नाम कोर्ट को बताएंगी? मेरा नाम सिमोनिका है, सिमोनिका राणा। मिलॉर्ड, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिसका मर्डर हुआ है वो यहाँ कटघरे में खड़ा है। अगर ये यहाँ खड़ी हैं, तो हमारे क्लाइंट पर कोई केस नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी बात साबित करने के लिए किसी गवाह या सबूत की जरूरत है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मिस्टर सुरेश झा, आपको कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड, मुझे बहुत कुछ पूछना है। आप श्योर हैं कि आपका नाम सिमोनिका है? वैसे क्या आप श्योर हैं? आपका नाम एडवोकेट सुरेश झा है? सवाल मैंने किया है आपसे। वैसे मुझे नहीं पता था कि कोर्ट में इतने समझदार वकील इस तरह का सवाल करेंगे। आई एम श्योर जिस नाम से आपको बचपन से बुलाया जाता है वही नाम से अभी भी बुलाते होंगे। तो मुझे बचपन से सिमोनिका के नाम से बुलाया जाता है क्योंकि मेरा नाम सिमोनिका है। अच्छा है आप वकील नहीं हैं, वरना मुझे अपना पेशा बदलना पड़ता। एनीवे, आप अदालत को यह बताइए कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था? मेरा रिक्शा अचानक अभिषेक मेहरा की कार से टकरा गया। उन्होंने मुझे देखा और वो उस वक्त बहुत गुस्से में थे। गाड़ी से बाहर निकलने वाले थे मुझसे बहस करने के लिए। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गई और मैं फटाक से अपने रिक्शे में जाकर बैठ गई। उसके बाद मैं वहां से निकल गई। देखा उनकी गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने रिक्शे वाले को बोला जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। वो बहुत तेजी से चलाने लगा। देखा कि अभिषेक मेहरा की कार भी बहुत फास्ट मुझे फॉलो कर रही है और मैं अचानक से अपने होटल में घुस गई। वहां जाकर मैं लिफ्ट से फटाफट ऊपर गई, 3rd फ्लोर पर, जहां मेरा रूम था, और मैंने रूम का दरवाजा लॉक कर लिया। पता नहीं कैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर आए अचानक से बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही मैं खिड़की से बाहर चली गई। कैसे? खिड़की के बाहर एक सीढ़ी रखी हुई थी। मैं फटाफट सीढ़ी से नीचे उतर गई। लेकिन जज साहब, खिड़की के पास कोई सीढ़ी नहीं थी। मौजूद कैसे होती? जैसे ही मैं सीढ़ी से नीचे उतरी मैंने फटाफट सीढ़ी वहां से हटा दी, क्योंकि मुझे लगा कि जब अभिषेक मेहरा को होश आए तो उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि मैं बाहर कैसे निकली हूँ। मिलॉर्ड, विंडो के पास सीढ़ी पहले से ही मौजूद थी। इतना बड़ा इत्तेफाक इन्हीं के साथ होना था। जो ये कहानी सुना रही है, किसी ने इनको तोते की तरह रटाया है। मुझे नहीं पता ये कहानी किसने लिखी है, लेकिन जिसने भी लिखी है
उसने एक गलती कर दी है। मिलॉर्ड, आज अदालत में सारे गवाह मौजूद हैं, जिनकी गवाही से यह साबित हो चुका है कि मिस्टर मेरा ने ही सिमोनिका का खून किया है। सॉरी, माय मिस्टेक। सिमोनिका तो मेरे सामने है और खुद ये कबूल कर चुकी है कि यही सिमोनिका राणा है। बीजी, मेरा तो मन कर रहा है मैं ना पूरी मिठाई की दुकान ले आऊं, पूरे मोहल्ले में बंटवा देनी है मैंने। मेरे भाई तो रो क्यों रहे? अब तो छूटने वाला हूं मैं। क्या चाहते हैं कि मैं अंदर चला जाऊं? ये क्या बात हुई? अरे आप सबकी आंखों में आंसू क्यों है? मैं तो सोच रहा था ऐसे छूटने के बाद हम घर जाएंगे, पार्टी करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, और शुरुआत करेंगे चाय की पार्टी से। आपकी वाली पार्टी नहीं? कौन सी वाली पार्टी? अरे पागल हो गई तुम? अरे दादी पालक के पकोड़े बनाएंगे, उसके साथ चाय चलेगी ना। अरे वो वाली हम बाद में कर लेंगे। हाँ? मेरे भाई, अब तुझे क्या हुआ है? सब लोग हंस रहे हैं ना, तू ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है? तेरे साथ जो हुआ उसके बाद हंसने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत मिस किया तुझे। अरे दिशा, देख रही हो? मैं तो बोल रहा हूं ना, इसे एक हल्का सा चपेट लगा दो। हाँ? इसे तुम्हारे अलावा किसी को मिस नहीं करना चाहिए, समझे? ओए तू छड़ सारियां गल्लां नू ओ पुत्र एक जप्पी दे दे मुझे, वही रॉकस्टार वाली। ए दादी, रॉकस्टार तो आप हैं आप। अरे वो जज के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता। हाँ, आपके सामने उनका मुंह नहीं खुल रहा था। क्या कमाल कर दिया इन्होंने अंदर, नहीं? अरे वाह, जोर से लगी। अरे जोर से लगी होती तो यहाँ खड़ा होता। बहुत आराम से लगी है। मिस्टर सुरेश झा, ये केस सॉल्व हो चुका है, अब आप क्या कहना चाहते हैं? जब लंच ब्रेक हुआ, मिस्टर मेरा की फैमिली जीत का जश्न मना रही थी, तभी मेरे दिमाग में एक बात आई जिससे इस केस का नतीजा और नजरिया दोनों बदल जाएगा। I mean, अभी एक ट्विस्ट बाकी है। मिस्टर, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जो आप ट्विस्ट लेकर आएंगे। मुद्दे की बात कीजिए। मैं मुद्दे पर आता हूं। मिस्टर नूर, मिलॉर्ड, ये सिमोनिका नहीं, अवंतिका है। ये ड्राइविंग लाइसेंस आपका ही है ना? देखिए, गौर से देखिए, फोटो आपकी है ना? ये ड्राइविंग लाइसेंस, ये पैन कार्ड, ये आधार कार्ड, इन सब पर मिलॉर्ड सिर्फ एक नाम लिखा है, अवंतिका। अवंतिका साहनी। ये बेंगलोर में अपने पति के साथ रहती है और एक हफ्ते पहले यहां पर आई है। इसको झूठी गवाही देने के लिए किसी और ने नहीं उकसाया, मिस्टर मेरा की पत्नी प्रज्ञा मेरा ने उकसाया है। जैसा हस्बैंड वैसी वाइफ, दोनों एक जैसे, तो सजा भी दोनों को एक जैसी ही मिलनी चाहिए। एक ने खून किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, और एक ने झूठी गवाही दिलवाई है उसको सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट को गुमराह किया है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये सब झूठ है। प्रज्ञा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। वाह, एक हफ्ते पहले आपकी वाइफ कह रही थी और आज आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ ने कुछ नहीं किया। मिसेस मेहरा, अगर आपके हस्बैंड ने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया होता तो आज वो लड़की जिंदा होती।
और आप अपनी सच्चाई कोर्ट को बताएंगे? कौन है आप? सच सच बताइए अदालत को, क्या नाम है आपका? बोलिए। अरे चुप क्यों है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बताइए कौन है आप, सच्चाई बताइए। देखिए आप एक मुजरिम का साथ दे रही हैं, अगर मुजरिम का साथ दे रही हो तो आप भी फंस जाओगे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए सच से बताइए कौन है आप, कहां से आइए, क्या करने आई है यहाँ पर? बताइए बताइए, क्या नाम है आपका, बताइए। मैं भी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस अभी आया। मेरे अभी के साथ ही ऐसा क्यों होता? क्यों सारी दुनिया उससे दुश्मन बन जाती है? क्यों उसके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? मेरा आशीर्वाद उसे क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? सब ठीक हो जाएगा। हाय रब्बा, मैं क्या करूं? आलिया, चुप क्यों हो तुम? हम कुछ तो कर सकते हैं ना? क्या कर सकते? जो कुछ भी करना था वहां पर अंदर वो, आप क्या देख रही हैं आंटी? जो कुछ भी करना था वहां अंदर आपकी बेटी कर चुकी है। अरे झूठा गवाह ले आई वहां पर मेरे भाई के खिलाफ, जिससे चीजें और कॉम्प्लिकेट हो गई। हम कुछ भी करके, कैसे भी करके भाई को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन अब शायद चांसेस और भी कम हो गए हैं। तो ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ उस प्रज्ञा की वजह से। सजा मेरे भाई को नहीं, सजा उस प्रज्ञा को मिलनी चाहिए अंदर। तू अपने भाई के लिए कुछ कर रही है? तेरे को किसी ने कुछ करने के लिए बोला नहीं ना? लेकिन दादी, आलिया पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, पर दीप पूरी तरह से सही है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, माना कि सब कुछ गलत हो रहा है, पर उनकी नीयत साफ है। वो सिर्फ जीजू को बचाना चाहती है किसी भी कीमत पर। कुछ लोगों को शायद वो गलत लग रही, पर मेरी नजरों से देखो तो सिर्फ ये पत्नी का एक पति के लिए प्यार है। प्यार माय फुट, कोई प्यार व्यार नहीं करती है वो, बल्कि उसकी वजह से हर बार मेरा भाई मुसीबत में फंसता है और आप लोगों को वो नजर नहीं आता है। तुझे लगता है कि प्रज्ञा की वजह से ही अभी बार बार मुसीबत में फंसता है, और हमें लगता है कि प्रज्ञा की वजह से ही वो बार बार मुसीबतों से छुटकारा पाता है, बच जाता है वो। रब दा वास्ते चुप कर। पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें बुरी क्यों लग रही हैं। हर बार सिर्फ मैं ही गलत नजर आती हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोगों को ये कब समझ में आएगा कि अंदर जो लड़की खड़ी है वो भाई की दुश्मन नहीं, प्रज्ञा भाई की दुश्मन है। वीरेंद्र पांडे, क्या अभी आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ मिलॉर्ड। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। सिमोनिका मर्डर केस में जो दोषी हैं मिस्टर मेहरा इस वक्त कटघरे में है, और इनके साथ इनकी पत्नी भी दोषी है। और ये साबित हो चुका है मिलॉर्ड कि ये जो मोहतरमा बैठी है ये सिमोनिका नहीं बल्कि अवंतिका है, और इन्हें झूठा गवाह बनाकर यहां पेश करने वाली मिसेस प्रज्ञा है, जो अपने पति को बचाना चाहती थी। लेकिन मिलॉर्ड, अब इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्टर मेहरा ने ही सिमोनिका का खून किया है। इसलिए मैं अपील करता हूं कोर्ट से कि मिस्टर मेहरा को फांसी और मिसेस प्रज्ञा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं मिसेस प्रज्ञा मेहरा से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। ये क्या मजाक चल रहा है? फैसले की एबीसीडी खत्म होने को है जज साहब, और मेरे काबिल दोस्त ए फॉर एपल बता रहे हैं। ये टाइम फैसले का है, सवाल का नहीं है। और मिसेस प्रज्ञा का इस केस से कोई कनेक्ट ही नहीं है, वो मौका वारदात पर थी नहीं, तो उनका वास्ता कैसे हो गया? लेकिन जिस पर सिमोनिका को मारने का इल्जाम लगा है उससे वास्ता है मिलॉर्ड। प्लीज इजाजत दीजिए। लेकिन टू द पॉइंट सवाल कीजिएगा। लेकिन मिलॉर्ड, आप बैठ जाइए, आप अपने गवाह को बुला सकते हैं। यस मिलॉर्ड। मिसेस मेहरा, विटनेस बॉक्स में आइए। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेस मेहरा, आप क्या कोर्ट को बताना चाहेंगे? जज साहब, मैं सिमोनिका से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। कोई प्लीज इन्हें बताए कि विटनेस बॉक्स में सवाल पूछे नहीं बल्कि इस सवालों के जवाब दिए जाते हैं। ठीक है जज साहब, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी। मैं कोर्ट को बताना चाहती हूँ कि मेरे पति जब सिमोनिका का पीछा कर रहे थे वो सिर्फ उसे पुलिस के हवाले करना चाहते थे।
और अगर ये लड़की वाकई अवंतिका साहनी है तो इसने उस ऑटो वाले को कैसे पहचाना? उस दिन उस ऑटो में सिमोनिका बैठी थी, इसलिए उस ऑटो वाले को सिर्फ सिमोनिका को ही पहचानना चाहिए था। वो मेरे क्लाइंट का गेस्ट था। आप प्लीज फालतू के सवालों से कोर्ट का टाइम बर्बाद मत करो। और आपके क्लाइंट के गेस्ट ने कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं किया। अब आप उसे जबरदस्ती कोर्ट में सिमोनिका बनाकर लाई थी, तो खुद को सिमोनिका बताने के लिए उसे कुछ तो बोलना था, और वो बोली और उसका तुक्का फिर बैठ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप प्रोसिक्यूशन लॉयर नहीं बल्कि उसके पर्सनल लॉयर हैं। कोर्ट में सच साबित करने की जगह आपका इंटरेस्ट सिर्फ उसको बचाने। झूठ बोल रही है ये। मैं कोई सिमोनिका नहीं हूँ, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और इसके पास कोई सबूत नहीं है। आप प्लीज बैठ जाइए। मिसेस मेहरा, आपके पास कौन से गवाह और सबूत हैं? बस थोड़ी देर और जज साहब, मेरा भाई पूरा सबूत लेकर आता ही होगा। मिलॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद किया जा रहा है, बहाना ढूंढा जा रहा है कि किसी भी तरह अगली डेट ले ली जाए। कोई सबूत नहीं है इनके पास। सबूत है। आप लोग प्लीज अंदर आइए। सर, ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर नेगी। जैसा कि प्रोसिक्यूशन लॉयर ने कहा कि 7 लोग होते दुनिया में हमारी शक्ल, लेकिन हमारे इन 10 उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स, इनकी कोई कॉपी नहीं होती। प्लीज जज साहब, मैं चाहूंगी कि आप मिस्टर नेगी को सिमोनिका की फिंगरप्रिंट्स मैच करने की परमिशन दें। ये क्या हो रहा है मिलॉर्ड? गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आप प्लीज इनकी मत सुनिए, आप अपना जजमेंट दीजिए। मिस्टर सुरेश झा, आप अदालत को उसका काम मत सिखाइए। आप प्लीज जाकर बैठ जाइए। आपको फिंगरप्रिंट्स देने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, आपके रिकॉर्ड्स में सिमोनिका के फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी हैं। जज साहब, हमारे साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के अलावा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हैं। हम इसकी हैंडराइटिंग सिमोनिका की हैंडराइटिंग से मैच करवाना चाहते हैं। जैसा अब इस फाइल में सिमोनिका के हाथ से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है जो उसने जॉब अप्लाई करते हुए अपने बायोडेटा के साथ दिया था। आप इसे हैंडराइटिंग मैच कर सकते हैं। सर, ये हैंड राइटिंग 89% मैच हो रही है। 100% तो मैच नहीं हुई। 100% फिंगरप्रिंट्स मैच होंगी। आप अपना हाथ रखिए यहाँ पर। ठहरो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।